नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं। उत्तराखंड बुलेटिन में शुरुआत करें खबरों की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान उन्होंने आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को आय से अधिक स्रोत के दौरान अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी निर्देश दिया। आपको बता दें कि इसके साथ साथ रामविलास यादव को निलंबित कर दिया गया है। रामविलास को दिन भर में पूछताछ के बाद बीती रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। राज्य सतर्कता निदेशक अमित सिन्हा ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश के बाद ही आईएएस रामविलास यादव को उनकी आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में बुधवार की देर रात को गिरफ्तार किया गया। इस बीच उत्तराखंड सतर्कता विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में रामविलास के लखनऊ और देहरादून स्थित उनके परिसरों समेत 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी। रामविलास यादव के खिलाफ 19 अप्रैल को मामला दर्ज किया गया था और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। सतर्कता विभाग ने कथित तौर पर यादव से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया और इस दौरान पूछताछ की गई, लेकिन वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। इस दौरान पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव और वर्तमान में उत्तराखंड में ग्रामीण विभाग अतिरिक्त सचिव रहे हैं। और इन दिनों धर्मनगरी हरिद्वार में नशीली दवाइयों का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में लोगों पर नकेल कसने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर हमेशा तैयार रहते हैं और इसी बीच सिडकुल थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर ने आज ड्रग इंस्पेक्टर को सूचना देकर बताया है कि सिडकुल थाना क्षेत्र के डेंसो चौक के पास नशीली इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं। इसी दौरान ड्रग इंस्पेक्टर की पुलिस टीम के साथ मिलकर छापेमारी की गई और इस छापेमारी के दौरान 2 अभियुक्तों के पास से नशीली दवाइयां और नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। इस बीच ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया है कि इस तरह से लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अगर मेडिकल संचालक भी इस कार्य में संलिप्त पाए जाते हैं तो मेडिकल संचालकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ विभाग के द्वारा इनके लाइसेंस भी कैंसिल किए जाएंगे। पकड़े गए अभियुक्तों पर थाना सिडकुल पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय में पेश किया है। सिडकुल पुलिस अर्जुन कुमार द्वारा मुझे सूचित किया गया था कि कुछ लोग डेंसो चौक पे जो है अपना नशीली दवाइयाँ लेकर के स्वापक मना प्रभावी दवाइयों का विक्रय करने आ रहे हैं। तो मैं मौके पे पहुंची और पुलिस टीम के साथ हमने वहाँ पर जो 2 लोगों को पकड़ा है, राहुल कुमार एंड दिनेश कुमार, उनके पास से इंजेक्शन और दवाइयाँ, नारकोटिक दवाइयाँ मिली हैं और उन दवाइयों को जब्त करते हुए उनकी एफआईआर दर्ज पुलिस के साथ जो है की गई। पुलिस टीम हमारी टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और जितने भी इस तरीके के लोग होते हैं जो नारकोटिक दवाइयों को बिना लाइसेंस के और बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के बेचते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जैसा कि आज हमने किया है एफआईआर। और इस बीच एनडीए गठबंधन ने राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा कर दी। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी से लोकसभा सांसद तीरथ रावत ने कहा है कि भाजपा किसी को भी लाभ या हानि के लिए पद नहीं देती, क्योंकि भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। ऐसे में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के लिए चयन करना सभी के लिए गर्व की बात है। एक पिछड़े राज्य से आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है और ऐसे में यह भी कहा गया कि उन्होंने अग्निपथ योजना पर भी अपनी राय रखी और कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अग्निपथ योजना में से आने वाले अगले वीरों को अगले राज्यों में नौकरियों में विशिष्ट छूट दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इसी को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा शासित सभी राज्यों की सरकारों ने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसी के चलते देश में कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई है। अग्निपथ के बारे में हमारा केंद्रीय नेतृत्व क्लियर कर चुका है और स्पष्ट है कि अग्निवीर जो अपनी सेवाएं सेना में देंगे और उसके बाद लौट के आएंगे तो उनको हर क्षेत्र में, हर विभाग में प्राथमिकता दी जाएगी नौकरी की। और ये सेवा भाव है और हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, करते आए हैं, क्योंकि देश की सीमाओं पे रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये सारा जो सैनिक एक करता अपने को समर्पण भाव, तो मैं कह सकता हूँ इसमें तो समर्पण का भाव है, सेवा का भाव है।
तो जो लोग ये सोचते हैं वो लोग पूरी तरह आज डटकर खड़े हैं, वो जवान युवा, और कह रहा है कि यह अच्छी योजना है। तो मैं सोचता हूँ उसके अलावा कुछ यदि बोल रहे हैं तो वो लोग हैं वो जिन्होंने कि इससे कोई लेना देना नहीं है और केवल एकमात्र राजनीतिक हथकंडे में उनको नाचते हैं। वो बादल खराब कर रहे हैं अपनी पता। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में महिला और बाल विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के लिए 7 राज्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। यहां मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री महिला और बाल विकास मंत्रालय पहुंचा, जिनका कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पुष्प गुच्छ देकर और गंगाजल और रुद्राक्ष की माला भेजकर स्वागत किया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी पहुंचना था, लेकिन अंतिम समय पर किसी कारणवश उनका हरिद्वार दौरा स्थगित कर दिया गया है। इस 7 अंतर राज्य बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, महिला और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर जानकारी साझा करते हुए अनेकों और प्रभावी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की गई। बाल विकास मंत्रालय का सब जोनल मीट हो रहा है। उसमें हमारे साथ हमारे साथी संसद सभ्यों और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक जी, साथ में हमारी महिला और बाल विकास के उत्तराखंड के मिनिस्टर रेखा आर्य जी और एजुकेशन मिनिस्टर उत्तराखंड के रावत जी और काफ़ी सब मिनिस्टर लोग, सब सचिव, एमएलए, एमपी के साथ माननीय वडाप्रधान मोदी जी की 8 साल की महिला और बाल विकास में क्या क्या उपलब्धियां रही है उसके बारे में ये आज जोनल मीट हो रहा है। और काफ़ी कुछ 2014 के बाद महिला और बाल विकास में काफ़ी हमने डेवलपमेंट किया। उसमें पहले जैसे ही हमारे घर में लक्ष्मी जी का जन्म होता है, हम बच्ची को लक्ष्मी जी बोलते हैं, तो ऐसे ही सुकन्या समृद्धि योजना से स्टार्ट होता है। उसके बाद वही बच्ची बड़ी होती है तो आंगनवाड़ी में जाती है, आंगनवाड़ी में भी हम सक्षम आंगनवाड़ी बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही आगे बच्ची बढ़ेगी तो कस्तूरबा विद्यालय है, कॉलेज में जाएगी तो उसको कॉलेज में भी फीस बिल्कुल मुफ्त में फी है। वैसे ही अगर लड़की फॉरेन जाएगी तो उसको भी बहुत ही कम रेट में हम उसको लोन का इंतजाम बैंक से करवाते हैं। और ऐसे महिलाओं में भी अगर महिलाओं को कुछ शादी के बाद कुछ गड़बड़ होती है तो 1 स्टॉप सेंटर पूरे देश में हमने 708 1 स्टॉप सेंटर प्लस 10 से ज़्यादा। और इस बीच हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना समेत राहुल गांधी के खिलाफ ईडी जांच के लिए किए जाने वाले जांच को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को ये प्रदर्शन करते हुए कहा कि जहां एक ओर केंद्र सरकार युवाओं के लिए बेरोजगार करने वाली योजना ला रही है, तो वहीं कांग्रेस के भविष्य राहुल गांधी के खिलाफ राजनीतिक द्वेष भावना के चलते ईडी की जांच भी कराई जा रही है। इसका यूथ कांग्रेस विरोध करती है। सरकार की तानाशाही, हिटलरशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस मांग करता है कि जिस तरीके से देश के युवाओं के खिलाफ जो एक योजना लाई गई अग्निपथ, उसको तत्काल वापस ले जाए और साथ ही साथ देश के सर्वमान्य नेता और भारत के भविष्य माननीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के ऊपर जिस तरीके से ईडी का डंडा दिखाकर उनको डराने की कोशिश की जा रही है, वो निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ईडी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, जो देश की सर्वमान्य और संवैधानिक संस्था होती थी, उसको आज भारतीय जनता पार्टी की पुतली के तौर पर हम सब लोग देख रहे हैं। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे के तौर पर काम करती है। जब जब चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव आए, चाहे लोकसभा के चुनाव आए, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, ईडी तुरंत कांग्रेस के नेताओं के घर में पहुंच जाती है और कांग्रेस के नेताओं को धमकाने का काम करती है, डराने का काम करती है। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ, माननीय सोनिया गांधी जी के साथ इस देश के करोड़ करोड़ कार्यकर्ता, इस देश के करोड़ करोड़ भारतवासी उनके साथ जुड़े हुए, उनके साथ खड़े हुए। हम लोग कहना चाहते हैं, ईडी जैसे संस्थाओं के धमकाने और डराने से ना राहुल गांधी जी डरने वाले हैं, ना सोनिया गांधी जी डरने वाली है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नैनीताल में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नैनीताल जिला प्रशासन ने पिछले दिनों ही मुख्य सचिव के दौरे और उनसे मिले निर्देशों के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल,
भीमताल, नौकुचिया ताल और मुक्तेश्वर और रामगढ़ में पर्यटक स्थलों की खोज शुरू कर दी है। इसमें जिला प्रशासन को भी अभी बड़े स्तर पर जमीन नहीं मिल पाई है और उनका यह कहना है कि स्थलों के चयन के लिए सर्वे कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इसी बीच नैनीताल जिले में प्रवेश द्वार कहे जाने वाले और हल्द्वानी में सड़कों को पर्यटकों के लिए बेहतर करने के उद्देश्य से जहां नगर निगम के द्वारा नगर निगम क्षेत्र के सड़कों के चौड़ीकरण के लिए नहर कवरिंग को बड़ा आयाम दिया जा रहा है, तो वहीं पर्यटन सीजन में लगने वाले जाम को देखते हुए जिलाधिकारी का यह कहना है कि जाम को देखते हुए बाईपास और नेशनल हाईवे और NHI के साथ प्रशासन संतुलित तरीके से कार्य करने के लिए सजग है और इसी के साथ ही ये तमाम दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो उन्होंने निर्देशित किया है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ऐसे स्थान जहाँ पे टूरिज्म बढ़ सकता है या उसका विस्तार हो सकता है और जिन जगहों पे टूरिस्ट काफ़ी संख्या में जा रहे हैं, ऐसे स्थानों को विकसित करने के लिए और टूरिस्टों को एक सुविधा देने के लिए और जितने भी हेलीपैड हम बना सकते हैं तो उसका प्रस्ताव हम लोगों ने शासन को भेजना है। तो आज लगभग 3 बजे फिर समीक्षा भी है हमें इसी विषय पे। तो नैनीताल में आपका भीमताल में, नौकुचिया ताल में और मुक्तेश्वर और रामगढ़ ऐसे स्थानों पर हम लोग ज़मीनों की खोज कर रहे हैं और मुक्तेश्वर वगैरह में हम लोग को मिल चुका है, लेकिन उससे हमें ज़्यादा चाहिए, तो ये कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो और 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सायरा बानो आज हरिद्वार दौरे पर रही। एक महिला जनसभा को इस दौरान उन्होंने संबोधित किया और मुख्य अतिथि के रूप में वो सुमन नगर में गोकुल वाटिका पहुंची हैं। यहां पहुंचने पर महिलाओं और क्षेत्रवासियों ने उनकी बहादुरी की जय जयकार की और उनका फूल मालाओं और फूलों के बुके के साथ स्वागत किया है। सायरा बानो की 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई के बाद ही 3 तलाक का मुद्दा राष्ट्रीय मसला बन पाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रास्ते ये कानून में बदल गया था और अब 3 तलाक जैसी कुप्रथा गैर कानूनी है। 3 तलाक के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर देश भर में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सायरा बानो को उत्तराखंड की सरकार ने सम्मान भी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने सायरा बानो को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। साथ ही साथ राज्य मंत्री का दर्जा भी उन्हें दिया गया। सायरा बानो राज्य मंत्री महिला आयोग ने 3 तलाक पर रोक लगाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं की समानता के लिए मोदी सरकार का ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। कहा यह भी गया कि सदियों से 3 तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को अब न्याय मिला है। सायरा बानो ने यह भी कहा है कि महिला समानता उन्हें उत्पीड़न से बचाने की आज तक सिर्फ कोरी बातें होती रही, लेकिन अब पहली बार मोदी सरकार ने महिलाओं को सिर उठाकर जीने का रास्ता प्रशस्त किया है। खबर हरिद्वार से है, जहां राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक विद्यालय में अनुपस्थित रहने समेत कई आरोपों की जांच पूरी हुई है। इसके बाद शिक्षा विभाग अध्यापक से रिकवरी तो करेगा ही, साथ ही साथ FIR दर्ज कराने की भी तैयारी की जा रही है। आपको बताते चलें कि अध्यापक को 25 फरवरी को निलंबित कर दिया गया। दरअसल बीते वर्ष 2020 की बात की जाए तो 20 सितंबर में उप शिक्षा अधिकारी ने BRC और प्रधान सहायक के साथ विद्यालय का औचक निरीक्षण किया था। साथ ही साथ जांच में पाया गया कि भोजन माताओं को 3 सालों से बोनस की धनराशि और गणवेश की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। तो वहीं 12 मार्च से विद्यालय बंद होने और 22 मार्च 2020 से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगने के बावजूद विद्यालय में SMC खाते से लाखों रुपए का सामान खरीद लिया गया। विद्यालय में पूर्व टेस्ट रजिस्टर भी गायब मिला। निरीक्षण में भोजन में गुणवत्ता की अत्यंत खराबी पाई गई। आरोप ये भी सामने आया कि कोरोना काल के बाद स्कूल खोलने तक की तिथि से 31 दिसंबर तक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अतिरिक्त पोषाहार का वितरण नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान ये भी पाया गया कि विद्यालयों में 138 छात्र छात्राएं उपस्थित थे, जबकि 150 छात्र छात्राओं का खाना बनाया गया था। और इस बीच बात करेंगे चारधाम यात्रा की। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में अब गिरावट आने लगी है और इस संख्या में कमी आने की वजह से पंजीकरण में ढील दे दी गई। अगर कोई यात्री ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाया है तो वो भी अब इस यात्रा पर आ सकता है। उनका मौके पर ही ऑफलाइन पंजीकरण हो जाएगा। आपको बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया है कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी। अधिक श्रद्धालु
यहाँ पर आने के कारण व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर धाम में एक संख्या निर्धारित की गई थी। बदलते मौसम और स्कूलों की छुट्टियां समाप्त होने के कारण अब तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। मई के मुकाबले अब करीब 50% ही यात्री आ रहे हैं। उधर ऋषिकेश में पंजीकरण काउंटर पर 7,000 तीर्थयात्रियों के स्लॉट पर मात्र 3,000 यात्रियों का ही पंजीकरण हो पा रहा है। और इस बीच एक खौफनाक करतूत सामने आई है। यहाँ पर एक कलयुगी पिता की करतूत से परेशान होकर महिला अपने 2 बच्चों को यानी एक बेटा और एक बेटी को लेकर बिजनौर से देहरादून पहुंच गई। यहाँ रेलवे चाइल्ड लाइन के सदस्यों को महिला ने पूरी आपबीती सुनाई है। पता चला है कि पिता अपनी ही बेटी के साथ गलत हरकत करता था। इस मामले में जीआरपी थाने में पिता के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत 0 एफआईआर दर्ज कराई गई। रेलवे चाइल्ड लाइन के परियोजना समन्वयक रामपाल सिंह ने ये बताया है कि 19 जून को एक बच्चा रेलवे स्टेशन पर घूम रहा था। उसे वो पिछले साल भी यहां से उसके घर बिजनौर छोड़कर आ चुके हैं। ऐसे में जब उससे दोबारा जानकारी ली गई तो सभी के होश उड़ गए। उसने कहा कि वो अपनी मां और बहन के साथ यहां आया है। बहन 12 साल की कम उम्र की है। और जीआरपी इंस्पेक्टर त्रिवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही साथ ये एफआईआर अब बिजनौर ट्रांसफर की जा रही है। बच्चे के मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करा दिए गए हैं और ये घटना लगभग 3 साल पुरानी बताई जा रही है। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। नैनी झील में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले ठंडी सड़क की तरफ से लोगों ने इस महिला के शव को झील में देखा। इसकी सूचना मल्लीताल पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से महिला के शव को बाहर निकालकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि एसएसआई दीपक बिष्ट के अनुसार इस शव की शनाख्त कमला पत्नी किशनगिरी निवासी कृष्णापुर के रूप में हुई। कमला के पति किशनगिरी हाईकोर्ट में महाधिवक्ता कार्यालय में माली के पद पर कार्यरत हैं। तो वहीं उनकी 3 बेटियां हैं और 3 बेटियों में सबसे छोटी बेटी दीपा गिरी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी के साथ योग करने के बाद चर्चाओं में आई थी। बताया जा रहा है कि कमला बीते बुधवार को ही करीब 3 बजे अपने घर से किसी काम के सिलसिले में बाहर गई। देर रात तक जब वो वापस नहीं लौटी तो उसके पति किशन ने उसकी तलाश शुरू की है, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि महिला का कोई सुराग हाथ नहीं लगा और आज महिला का शव मिला है, जिसके बाद से अब कार्रवाई की जा रही है। और हल्द्वानी शहर में एचपीसीएल द्वारा गैस पाइपलाइन का खदान का कार्य किया जा रहा है, लेकिन खुदान कार्य मानकों के तहत न किए जाने को लेकर डीएम नैनीताल ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। इससे पहले अप्रैल के महीने में डीएम ने एचपीसीएल द्वारा नए सड़कों के खुदान पर रोक लगा दी थी और इसी मामले में डीएम नैनीताल ने एचपीसीएल और लोक निर्माण अधिकारियों की एक बैठक ली। इस बैठक में डीएम ने हल्द्वानी शहर के विभिन्न स्थानों पर लगभग 70 किलोमीटर किए गए खुदान कार्य के जांच के आदेश दिए हैं। यही नहीं बल्कि जिन सड़कों में एचपीसीएल द्वारा डामरीकरण किया गया है उनकी लैब टेस्टिंग प्रस्तुत करने के भी निर्देश जारी किए गए। डीएम नैनीताल ने आदेश दिए हैं कि नई सड़क खुदान की अनुमति खोदी गई सड़कों को दोबारा से ठीक करने के बाद ही दी जाएगी। कॉलोनी में यहाँ पे काम किया जा रहा है, तो इन्होंने अभी तक 91 किलोमीटर की लंबाई में जितने 6 कॉलोनीज है उसमें खुदाई और गैस पाइपलाइन ले करने का काम किया है। तो अभी जो सूचना मिली है तो लगभग 75 किलोमीटर के करीब जिन स्थानों पर उन्होंने खुदाई की थी तो उन स्थानों को उन्होंने उस पर काम कर दिया है और गैस पाइपलाइन वगैरह बिछा दी है। तो लगभग 15 किलोमीटर 15.5 किलोमीटर की लंबाई में इन्होंने अभी वहाँ पे काम किया जाना जहाँ पर उन्होंने खुदाई की है। तो आपको याद होगा लगभग मई के महीने में हमने नए निर्माण जो खुदाई होनी थी इनकी प्रस्तावित उन पर रोक लगा दी थी। तो लगभग 2 महीने हो गए मई और जून का, तो अभी तक भी इन्होंने पूरा नहीं किया। तो इनको यही बोला हम लोगों ने जब तक आप पूरे जहाँ जहाँ खुदाई की है उसको रेस्टोर नहीं कर लेंगे तब तक हम आपको नई परमिशन नहीं देंगे। और जिन स्थानों पर इन्होंने खुदाई की और अब तक काम कर दिया तो उसकी क्वालिटी की चेकिंग के लिए हम कल से एक टीम बिठा रहे हैं। एक्सीएन निर्माण खंड और नगर निगम की टीम रहेगी, इसमें एडीएम भी उसमें देखेंगे, सुपरविजन में रहेगा उनके, और एमएनए के सुपरविजन में भी रहेगा। तो ये लोग जितने भी 75 किलोमीटर की लंबाई में जो रेस्टोरेशन का काम किया है, अगर इन्होंने मानकों के हिसाब से नहीं किया तो इनकी ये धनराशि हम जब्त करके अपना काम कराएंगे।
और अगर 10 दिन के अंदर ये जो 15 किलोमीटर की लाइन जो अभी बची है रेस्टोर होनी, अगर ये उसको भी रेस्टोर नहीं करेंगे तो नई परमिशन नहीं देंगे। अगर रेस्टोर कर लेते हैं तो हम उनको नहीं। और अब रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां महिला और बाल विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के लिए 7 राज्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यहां मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री महिला और बाल विकास मंत्रालय पहुंचे, जिनका कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने फूलों के गुलदस्ते और गंगा जल और रुद्राक्ष की माला भेंटकर स्वागत किया। इसी के साथ ही इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी पहुंचना था, लेकिन अंतिम समय पर किसी कारणवश उनका हरिद्वार दौरा स्थगित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस 7 अंतर्राज्यीय बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ और महिला और बच्चों पर ये लाभ पड़ने के प्रभाव को लेकर जानकारी साझा करते हुए अनेकों प्रभावी योजनाओं के बारे में जानकारियां दी गई। देखिए, आज जो एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें हमारा एक जनपद हरिद्वार है, दूसरा जनपद इसको जितने भी एस्पेक्ट्स में प्रोग्रेस में लेके जाना, उसकी एक समीक्षा है। WCD का उसमें क्या पाँच है, किस तरह से महिलाओं को और बच्चों को हम और सशक्त कर सकते हैं, उसको लेके भी कई सारी चीज़ों की समीक्षा है। और किस प्रकार से भारत सरकार की योजनाएं और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं क्लब होते हुए कितने लाभार्थियों को इससे हम लाभान्वित कर चुके हैं, उस सब को लेकर जो है आज समीक्षा की गई। और ये हमारा लक्ष्य है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हर प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाहे उनकी मौलिक आवश्यकताएं हैं वह पूर्ण करें, चाहे उनको हम कह सकते हैं कि एक विकसित जनपद के रूप में वो डेवलप हो, जहाँ मेट्रो से लेकर अन्य चीज़ें उसमें हों, वो सारी कल्पनाओं को लेते हुए जो है वो काम है। कुपोषण से हमारी लड़ाई कैसे हो, तो उसको लेकर हमारा काम है। तो उस सब की समीक्षा और साथ साथ विभिन्न राज्यों 7 राज्यों से आज यहाँ पर कई महानुभाव यहाँ पर पहुँचे हैं, जनप्रतिनिधि पहुँचे हैं, अधिकारी पहुँचे हैं, जिलाधिकारी पहुँचे हैं। तो एक समीक्षा आज हुई है और निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड को सहयोग देने की बात कही है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को एक संपूर्ण रूप से विकसित करने की बात कही है, तो विभाग की ओर से मेरा यह पूरा उनको आश्वासन है कि WCD का जो रोल महिलाओं और बच्चों को लेकर है, हम उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे। और निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग के भी यहाँ पे सम्मानित मंत्री यहाँ पर उपस्थित थे, तो स्वास्थ्य के सेक्टर में भी जो है हर प्रकार से सहयोग किया जाएगा और भारत सरकार के इस विजन को जो है हम लोग परिणाम तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करें। माननीय मंत्री जी का इसमें जो महिलाओं के सम्मान के लिए यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की उक्ति जहाँ से पैदा हुई है, हमारे भारत सरकार के बहुत यशस्वी मंत्री आज हमारे पास आए हैं। ये पूरे क्षेत्र का लगभग 6 राज्यों का यहाँ हरिद्वार में ये कार्यक्रम हो रहा है और हमारी महिला कल्याण बाल विकास की मंत्री रेखा आर्य जी के संयोजकत्व में यहाँ पर भारत सरकार ये भव्य आयोजन कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी का विशेष आशीर्वाद रहता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की धरती के लिए। और आज जो यहाँ पर इतने राज्यों के लोग आए हैं, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा और विशेष करके महिलाओं का कल्याण और बाल विकास का, इस पर गहन चिंतन मंथन हुआ। हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने 8 वर्ष की तमाम उपलब्धियों का व्याख्यान किया और भविष्य का जो रास्ता हमारा क्या होगा उसको भी किया। मैं यहाँ का सांसद होने के नाते भारत सरकार के मंत्री जी का और जो विभिन्न राज्यों से आए अधिकारी हैं, महिला आयोग के अध्यक्षा हैं, बाल विकास संरक्षण के अध्यक्ष हैं, सभी जिलाधिकारी हैं, सभी सचिव हैं, भारत सरकार के सचिव हैं, उन सभी का मैं आभार प्रकट कर रहा हूं। और यहाँ पर जिस तरीके से रेखा आर्य के नेतृत्व में बाल विकास और महिला कल्याण का बहुत तेजी से काम हो रहा है, हम मंत्री जी को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में और विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है, निश्चित प्रधानमंत्री जी के उन सपनों को निश्चित ये राज्य साकार कर। बाल विकास मंत्रालय का सब जोनल मीट हो रहा है, उसमें हमारे साथ हमारे साथी संसद सभ्यों और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक जी, साथ में हमारी महिला और बाल विकास के उत्तराखंड के मिनिस्टर रेखा आर्य जी और एजुकेशन मिनिस्टर उत्तराखंड के रावत जी और काफ़ी सब मिनिस्टर लोग, सब सचिव, MLA, MP के साथ माननीय वडाप्रधान मोदी जी की 8 साल की महिला और बाल विकास में क्या क्या उपलब्धियां रही है उसके बारे में ये आज जोनल मीट हो रहा है। और
काफ़ी कुछ 2014 के बाद महिला और बाल विकास में काफ़ी हमने डेवलपमेंट किया। उसमें पहले से जैसे ही हमारे घर में लक्ष्मी जी का जन्म होता है, हम बच्ची को लक्ष्मी जी बोलते हैं, तो ऐसे ही सुकन्या समृद्धि योजना से स्टार्ट होता है। उसके बाद वही बच्ची बड़ी होती है तो आंगनवाड़ी में जाती है। आंगनवाड़ी में भी हम सक्षम आंगनवाड़ी बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही आगे बच्ची बढ़ेगी तो कस्तूरबा विद्यालय है, कॉलेज में जाएगी तो उसको कॉलेज में भी फीस बिल्कुल मुफ्त में फी है। वैसे ही अगर लड़की फॉरेन जाएगी तो उसको भी बहुत ही कम रेट में हम उसको लोन का इंतजाम बैंक से करवाते हैं। और ऐसे महिलाओं में भी अगर महिलाओं को कुछ शादी के बाद कुछ गड़बड़ होती है तो वन स्टॉप सेंटर पूरे देश में हमने 708 वन स्टॉप सेंटर प्लस 10 से ज़्यादा ओवरसीज वन स्टॉप। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे RN न्यूज़।